जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जल्द ही नवरात्रा आने वाली है। तो नवरात्रि, ये शारदीय नवरात्रि आएगी, तो अभी उसमें हम लोग किस प्रकार से दुर्गा माता का पूजन करेंगे, उनका पंचामृत द्वारा स्नान कराएंगे और उनको श्रृंगार करेंगे, तो वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि दुर्गा पूजा में दुर्गा माता का प्रथम दिन जिस प्रकार से हम लोग स्नान श्रृंगार कराते हैं और उनकी स्थापना करते हैं, तो अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप नए फ़ोटो पे आप चुनरी माला सब कुछ पहना सकते हैं और फ़ोटो को कपड़े से गीला करके पोंछ सकते हैं। लेकिन जिनके भी घर में विग्रह होता है माता रानी का, तो वो लोग किस प्रकार से पंचामृत द्वारा स्नान कराएं और माता रानी का सुंदर और दिव्य श्रृंगार करें, किस तरह से उनको वस्त्र धारण कराएं, उनको गहने पहनाएं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस प्रकार से करती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी दुर्गा माँ है, जो कि मैं उनका सेवा करती हूँ। तो यह हमारी दुर्गा माता है। तो इनको मैं, आप लोग देख सकते हैं कि एक पात्र में सुंदर से स्वास्तिक बनाई हूँ रोली से और उनको स्थापित की हूँ, क्योंकि खाली पात्र में हमें कभी भी स्नान नहीं कराना चाहिए। और माता रानी को आप गुलाब जल या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ हो तो जल में डालकर और सुंदर से उनको स्नान कराएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये गाय का कच्चा दूध है, तो अभी मैं दूध से स्नान करा रही हूँ और दूध में भी मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हुई हूँ। तो अगर आपके पास गुलाब का फूल हो तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप गुलाब जल भी डालकर स्नान करा सकते हैं, क्योंकि माता रानी को इत्र, गुलाब जल, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो हमें पूजा के प्रथम दिन हमें पंचामृत से माता रानी को अच्छे से पूरा अभिषेक करना चाहिए, दूध, दही, घी, शक्कर, इन सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं दही से अभिषेक की हूँ और हर अभिषेक के बाद हमें जल से ज़रूर से माता रानी का स्नान कराना चाहिए। और दही से अभिषेक कराने के बाद ये गाय का घी है, तो गाय के घी से मैं माता रानी को अभी स्नान करा रही हूँ। और गाय के घी से स्नान कराने से देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर चिकना चिकना पूरा हो जाता है और बहुत ही मूर्ति में चमक आ जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग माता रानी का फेस कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छे से चमक आ जाती है। अगर आप लोग हमेशा पंचामृत से अगर अपने विग्रह को स्नान कराएंगे तो विग्रह हमेशा ही चमकते हुए रहते हैं और बहुत ही उनमें अच्छा सा चमक रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि घी से स्नान कराने के बाद फिर से मैं शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ और उसके बाद फिर शहद से और फिर शक्कर से मैं स्नान कराऊंगी। तो इस प्रकार से साड़ी स्नान में कराऊंगी पंचामृत द्वारा और माता रानी का सुंदर से पूरा मैं श्रृंगार करूंगी। तो वही मैं इसमें आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर आपके घर में विग्रह हो तो आप लोग किस प्रकार से माता रानी का सुंदर से पंचामृत से अभिषेक करें और उनका श्रृंगार करें और फिर उनकी स्थापना करें अपने घर में, क्योंकि ये 9 दिनों की पूजा होती है तो सुंदर से हमें श्रृंगार करना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये जो जल है तो आप इसको किसी फूल के पौधे में डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो पंचामृत के रूप में आप थोड़ा थोड़ा ले लें और बाकी जल को किसी फूल के पेड़ में डाल दें। और उसके बाद एक साफ़ रुमाल से या फिर कोई साफ़ नया कपड़ा से आप इस तरह से माता रानी को अच्छे से पोंछ लें, पोंछ कर साफ़ कर लें। और वो जो जल था उसको मैं किसी फूल के पौधे में डाली हूँ, उसको इधर उधर कभी नहीं डालें, उसको किसी पौधे वृक्ष के नीचे ही डालें जहाँ पर कि पैर बिल्कुल भी ना लगे। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं माता रानी को गुलाब जल और इत्र लगा रही हूँ। तो पूरा अच्छे से मैं पूरा गुलाब जल और इत्र से लगाऊंगी माता रानी को और उसके बाद फिर मैं लाल वस्त्र पहनाऊंगी। दुर्गा पूजा में आप कोशिश करके लाल वस्त्र ही पहनाएं, अगर नहीं हो तो फिर आप पीला, ऑरेंज, पिंक, ये सब भी कलर आप पहना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लाल वस्त्र ही पहनाएं, क्योंकि दुर्गा माता को लाल वस्त्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक लाल वस्त्र है जो कि मैं माता रानी के लिए बनाई हूँ। तो ये मैं माता रानी को धारण करवा रही हूँ। तो आप इसमें नए वस्त्र ही माता रानी को पहनाएं, पहले से रखे हुए वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। नया वस्त्र माता रानी को आप लोग धारण कराएं। तो आज दुर्गा पूजा नहीं है तो इसलिए मैं पहले का ही वस्त्र पहना रही हूँ, ये पहले का धुला हुआ वस्त्र है।
तो वही मैं पहना रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं दुपट्टा को यहाँ पे माता रानी के फिक्स कर रही हूँ। तो अच्छे से पूरा इनका श्रृंगार इस प्रकार से हमें करना चाहिए कि 9 दिन तक यही श्रृंगार रहेगा और बीच में चेंज नहीं किया जाता है श्रृंगार को माता रानी के। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं माता रानी को कमरबंद पहना रही हूँ और बहुत ही सुंदर से मैं श्रृंगार करूँगी। तो इसी में मैं आप लोगों को श्रृंगार का भी थोड़ा थोड़ा दिखा दे रही हूँ कि मैं किस प्रकार से करती हूँ माता रानी का श्रृंगार। सो वही है। तो यहाँ पे मैं लहंगा पहना दी हूँ और लहंगा के किनारे में ही इसमें मैं चोली बनाती हूँ, क्योंकि माता रानी के आगे शेर होता है तो बीच में चोली को कभी भी ज्वाइंट नहीं करें। या तो आप अलग अलग रखें लहंगा और चोली, और नहीं तो अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हैं तो उसको साइड में ज्वाइंट किया जाता है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से मैं बनाती हूँ। मैं जल्द ही वस्त्र का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं एक छोटा हार और एक बड़ा हार माता रानी को धारण करवा दी हूँ। और ये कान के बूटे हैं तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इसके लिए एक गम आता है, मोम की तरह वो होता है, ज्वेलरी चिपकाने के लिए भगवान जी को वो स्पेशल आता है। तो वही मैं लगाकर और यहाँ पे कान का जो बूटा है तो उसको मैं चिपकाई हूँ माता रानी को, क्योंकि मेरी दुर्गा माँ के कान में ना कान वाला पहनने के लिए छेद नहीं किया हुआ है, तो मैं चिपका कर पहनाती हूँ। और ये जो बाल है तो ये भी मैं माता रानी का खुद से बनाई हुई हूँ, तो वो मैं लगा दी हूँ। और ये बिंदी है तो ये पीतल की बिंदी है। तो इस प्रकार से माता रानी के सारे श्रृंगार के सामान मिलता है, तो वो सारी चीज़ें मैं माता रानी को लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं मांग टीका माता रानी को धारण करवा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर से श्रृंगार हुआ है। और माता रानी को मैं नाक में नथ भी पहनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो छोटा सा मैं ये पीतल का नथ जो आता है बिंदी टाइप का होता है, तो वही मैं उनको चिपकाई हूँ गम से। और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो अब श्रृंगार हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माता रानी को मैं सर पे पल्लू भी रख दी हुई हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरा माता रानी सज धज के तैयार हो चुकी है, उनका पंचामृत से स्नान हो चुका है। और इस प्रकार से आप लोग श्रृंगार करके और उसके बाद माता रानी को उनके स्थान पे जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हो वहाँ पे आप उनको स्थापित करें और उसके बाद उनका पूजन करें। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना सुंदर से श्रृंगार हुआ है और माता रानी का कितना सुंदर से स्नान हुआ है। तो आप लोग भी इस नवरात्रि इसी प्रकार से पंचामृत से स्नान कराएं माता रानी का और उनका श्रृंगार करें, फिर पूजन करें। तो ये श्रृंगार और स्नान आप चाहें तो एक दिन पहले भी करवा सकते हैं और सुबह में सिर्फ आप पंचामृत का और जल का छींटा देकर भी पूजन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नवरात्रि के प्रथम दिन भी इस प्रकार से स्नान करा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नवरात्रा से जुड़ी हुई अगर आप लोग कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए उस तरह का वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी। जब भी हम माता रानी का विग्रह घर में अपने स्थापना करते हैं तो माता रानी का इसी प्रकार से हमें सेवा करना चाहिए और उनको इसी प्रकार से पूजा से पहले पंचामृत से हमें स्नान कराकर उनका बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करना चाहिए। उनको नए वस्त्र नए आभूषण धारण कराने चाहिए और सुंदर से उनका श्रृंगार करके फिर उनको स्थापित करके और फिर उनकी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, दीप जलाना चाहिए और भोग सेवा फूल बेलपत्र जो भी चीज़ें आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप वो सारी चीज़ें चढ़ाकर और फिर माता रानी का पूजन करें। और गाइस अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं माता रानी का वस्त्र किस प्रकार से बनाती हूँ या फिर उनकी ज्वेलरी मुकुट उनका हेयर बिग, तो अगर आप किसी भी तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हो माता रानी का तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से वो वीडियो लेकर आऊँगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नवरात्रि माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी।